हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। और आप लोग को कमेंट करके बताना कि जनगणना कितने वर्षों के बाद में होती है। और जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन, इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, भारत का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो भारत का जो सबसे गहरा स्थल है वो कच्छ का रण है। कच्छ का रण, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन, इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो आयुष्मान भारत योजना जो संबंधित है वो स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है। यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन, इसका सी राइट आंसर होगा। और ठीक इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न, प्रश्न 5, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वह है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन, इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, दक्षिण भारत का काशी किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का जो काशी कहा जाता है वो कांचीपुरम को कहा जाता है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो डी ऑप्शन, इसका डी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी वो आलम आरा थी। आलम आरा, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन, इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, सामान्य नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो सामान्य नागरिक संहिता जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 44 में 44, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन, इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, भारत में रेल बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया? तो भारत में रेल बजट को सामान्य बजट में मिलाया गया था 2017 में। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन, इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है वो शंख संवत पर आधारित है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन, इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो संबंधित है वो समुद्र तट से संबंधित है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन, इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो झारिया है। झारिया ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे अधिक कोयला, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन, इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में है? तो सुल्तानपुर पश्चिम बिहार जो है वो हरियाणा राज्य में। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन, इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, वाट ऑन काउंट किससे संबंधित है? तो वाट ऑन काउंट जो संबंधित है वो बजट से संबंधित है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन, इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 15, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो हम कई वीडियो में बता चुके हैं, जो भारत की पहली महिला थी IPS अधिकारी वो किरण बेदी थी। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन, इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक जो हैं वो रॉक्सिन बॉन्ड, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन, इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 17, विक्रमिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रमिंग जो पुस्तक के लेखक हैं वो चेतन भगत है। कौन है? चेतन भगत। यानी ऑप्शन जो इसका होगा और इसका भी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 18,
लावड़ी, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावड़ी जो है वो किस राज्य का नृत्य है? तो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन, इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19, डोलू, डोलू कोनियाई किस राज्य का नृत्य है? तो डोलू कोनियाई जो है वो उड़ीसा का राज्य नृत्य है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा और बी ऑप्शन, इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20, मछलियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो मछलियों के समूह को भी स्कूल कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन, इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 21, शांति का प्रतीक पक्षी कौन सा है? तो शांति का जो प्रतीक है वो कबूतर है, कबूतर यानी शांति का प्रतीक पक्षी है। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन, इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने जो स्थापना की थी वो आगरा की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन, इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23 यानी कि 23, संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत हुई? तो संविधान सभा की योजना की जो स्थापना हुई थी वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई थी, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन, इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने का यंत्र है। तो उड़ते हुए विमान जो है उसकी ऊंचाई मापने का यंत्र जो है वो अल्टीमीटर है, अल्टीमीटर से नहीं उड़ते हुए ऊंचाई विमानों की नापते हैं, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन, इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका लास्ट प्रश्न देखने से पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो इसका जो लास्ट प्रश्न है, स्टेचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन, इसका सी राइट आंसर होगा।